जगदीश शेट्टार कर्नाटक की सियासत में बड़ा दिलचस्प नाम है। कुछ समय पहले तक बीजेपी के बड़े नेता थे, लिंगायत समुदाय के बड़े नेता थे, मुख्यमंत्री रह चुके हैं, लेकिन अब वो कांग्रेस के साथ में आ गए हैं। कांग्रेस के साथ आने के पहले उनके बयान, बीजेपी से शिकायतें, सारी चीज़ें भी सबके सामने आई। लेकिन एक और दिलचस्प पहलू सामने आया, वो ये है कि बीजेपी छोड़कर कांग्रेस का हाथ थाम चुके कर्नाटक के पूर्व सीएम जगदीश शेट्टार के दफ्तर में अब भी क्यों लगी है पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की तस्वीरें। भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता रहे जगदीश शेट्टार ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव में टिकट नहीं मिलने पर भाजपा छोड़ दी थी और कांग्रेस का दामन थाम लिया था। हालांकि कांग्रेस में शामिल होने के बाद भी उन्होंने अभी तक अपने कार्यालय में लगी पीएम मोदी और अमित शाह की फोटो को नहीं हटाया है। जानते हैं क्यों? नहीं तो हम आपको बताते हैं। इस समय कर्नाटक की राजनीति में पूर्व सीएम जगदीश शेट्टार सबसे चर्चित नाम है। पहले वो टिकट को लेकर चर्चा में रहे, फिर भाजपा छोड़कर कांग्रेस का दामन थामने को लेकर। जगदीश शेट्टार 2023 के कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार के रूप में किस्मत आजमा रहे हैं। हुबली धारवाड़ सीट से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रहे शेट्टार अब अपने कार्यालय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की फोटो लगे होने को लेकर चर्चा में है। भाजपा से अपने सालों पुराने संबंध तोड़ने के बाद शेट्टार ने अब कांग्रेस का हाथ थामा और पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ प्रचार में लगे हुए हैं। शेट्टार अपने अतीत को भूलकर अब अपने घर में स्थित कार्यालय में सोफे पर बैठकर अपने समर्थकों और कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर रहे हैं। मोदी और शाह की दो तस्वीरें अब भी उनके पीछे की दीवार पर टंगी है। इसी सोफे पर बैठकर दिए इंटरव्यू के दौरान इन तस्वीरों के अभी तक लगे होने के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा, इसमें हैरानी की क्या बात है। जगदीश शेट्टार ने कहा, इन्हें हटाना उचित नहीं है। हालांकि शेट्टार ने अपने कार्यालय में लगी पीएम मोदी और अमित शाह की फोटो को नहीं हटाया। इसी को लेकर अब उन पर सवाल उठ रहे हैं। कार्यालय में भाजपा के शीर्ष नेताओं की तस्वीर पर जगदीश शेट्टार का कहना है कि उनका स्वभाव ऐसा नहीं है कि पार्टी बदलते ही नेताओं की तस्वीर भी बदल दी जाए। थोड़ा अजीब लग रहा होगा आपको सुनने में, लेकिन शेट्टार का यही जवाब है। शेट्टार कहते हैं कि बेशक नेताओं में ये प्रथा है कि पार्टी बदलते ही वो नेताओं की तस्वीर बदल देते हैं। मैं भी ऐसा कर सकता हूँ, लेकिन ये मेरा न तो स्वभाव है और न ही मेरा व्यक्तित्व ऐसा करने की गवाही देता है। जगदीश शेट्टार का कहना है कि मेरे मन में पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के लिए बहुत सम्मान है। ये चुनाव मेरे लिए राजनीतिक आकांक्षा नहीं बल्कि स्वाभिमान की लड़ाई है। मेरे स्वाभिमान को ठेस पहुंची, इसलिए मैंने पार्टी छोड़ी। तो क्या उनके दरवाजे बीजेपी के लिए अब भी खुले रहेंगे? अगर उनको पर्याप्त सम्मान मिलता है तो बीजेपी में दोबारा जाएंगे? क्या वो अपनी ताकत बीजेपी के बाहर रहकर दिखा रहे हैं? ये बहुत सारे सवाल हैं। कांग्रेस के लिए चिंता भी बढ़ा सकते हैं। शेट्टार ने यह भी बताया कि बीजेपी ने उन्हें टिकट क्यों नहीं दिया। शेट्टार ने कहा कि उन्हें भाजपा ने इसलिए भी टिकट नहीं दिया क्योंकि इस तरह की आशंका थी कि वो पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा के बाद लिंगायतों में नंबर 1 के नेता हो सकते हैं। क्या कांग्रेस उम्मीदवार के रूप में उन्हें मतदाताओं को मनाने में दिक्कत आ रही है? इस प्रश्न के उत्तर में पूर्व भाजपा नेता ने कहा कि शुरू में कुछ असहज स्थिति का सामना करना पड़ा, लेकिन धीरे धीरे मतदाता समझ रहे हैं। जब उन्हें पता चल रहा है कि बिना किसी वजह से उन्हें भाजपा ने अपना प्रत्याशी नहीं बनाया। उन्होंने कहा, पता नहीं मुझे टिकट क्यों नहीं दिया गया, जबकि मैं लोकप्रिय हूं, कोई आपराधिक पृष्ठभूमि नहीं और कोई भ्रष्टाचार नहीं किया है। जगदीश शेट्टार अब तक 6 बार विधायक रह चुके हैं। वो 1994 से लगातार हुबली धारवाड़ सीट का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। उनका दावा है कि पहले भाजपा का इस क्षेत्र में कोई वजूद नहीं था और उन्होंने यहाँ पार्टी के लिए आधार तैयार किया था। हालांकि इस बार वो कांग्रेस से प्रत्याशी हैं। वो जिस कार्यालय में बैठकर कार्यकर्ताओं से मिलते हैं या समर्थकों से बातचीत करते हैं, उस कार्यालय की दीवार पर अभी भी पीएम मोदी और शाह की फोटो लगी है, जिसको लेकर एक बार फिर वो चर्चा में आ गए। जगदीश शेट्टार का ये आखिरी चुनाव है क्या? ये भी एक बड़ा सवाल है। दरअसल उन्होंने खुद ये कहा है, पूर्व सीएम जगदीश शेट्टार ने ऐलान कर दिया कि ये उनका आखिरी चुनाव होगा। सिद्धारमैया भी ऐसी बात कह चुके हैं। हालांकि चुनाव में इस तरह की बातें कही जाती हैं। इस बाबत उन्होंने एक बयान भी जारी किया, जिसमें उन्होंने लोगों से मतदान करने की अपील करने के साथ साथ भाजपा को छोड़ने का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि मैंने 4 दशकों तक पार्टी की सेवा की है। मैंने पार्टी को अकारण नहीं छोड़ा है। अपने पसीने से बने घर को छोड़ना इतना आसान नहीं होता। शेट्टार ने आरोप लगाया कि यह स्थिति खुद भाजपा ने पैदा की है। मैंने कभी कल्पना नहीं की थी कि मुझे राजनीतिक तौर पर खत्म करने की साजिश रची जा रही। खैर, जगदीश शेट्टार अब कांग्रेस में है। कांग्रेस ने उनको पूरा सम्मान भी दिया है। खुद जगदीश शेट्टार ने इस बात को स्वीकार किया है। सोनिया गांधी उनके क्षेत्र में रैली करने वाली हैं। राहुल गांधी उनके बारे में अच्छी बातें कह चुके हैं कि 40% कमीशन नहीं लेते, इसलिए बीजेपी ने टिकट नहीं दिया। यानी उनको भ्रष्टाचारी न होने का एक सर्टिफिकेट राहुल ने दिया है तब, जबकि वो तमाम बीजेपी के दूसरे अन्य बड़े नेताओं पर यही आरोप लगाते रहे। जगदीश शेट्टार कांग्रेस के साथ कितनी मजबूती से बने रहेंगे? जगदीश शेट्टार कांग्रेस को कितना फ़ायदा पहुंचाएंगे? जगदीश शेट्टार यदि चुनाव जीत जाती है कांग्रेस और पूर्ण बहुमत आता है तो उनकी भूमिका क्या होगी? बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन इस सब के बीच में बहुत दिलचस्प पहलू है। हालांकि वो कह गए कि पार्टी बदलने के बाद मैं नेताओं के चेहरे बदलना ये मेरा स्वभाव नहीं है।
अजीब लगता है किसी को भी सुनने में, लेकिन ठीक है, ये बहुत मुमकिन है कि ये उनकी अपनी संवेदनाएं हों, अपनी सोच हो, अपना काम करने का तरीका हो। फिर भी दिलचस्पी का विषय बना हुआ है कि जगदीश शेट्टार बेशक बीजेपी के खिलाफ बोल रहे हैं, अपनी पार्टी के लिए वोट मांग रहे हैं, इंटरव्यूज़ दे रहे हैं और पीछे प्रधानमंत्री मोदी और गृहमंत्री अमित शाह की तस्वीरें लगी हैं। पूर्व मुख्यमंत्री जगदीश शेट्टार के भाजपा छोड़कर कांग्रेस में आने के बाद से भाजपा लगातार उन पर हमला बोल रही है, जिससे कर्नाटक विधानसभा चुनाव में सारा फोकस उनके ऊपर भी आया है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक शेट्टार की हार सुनिश्चित करने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह खुद सियासी रणनीति बना रहे हैं। उन्हें हराने की जिम्मेदारी पार्टी ने पूर्व मुख्यमंत्री और लिंगायत समुदाय के सबसे बड़े नेता BS येदियुरप्पा को सौंपी है। इस बीच कर्नाटक बीजेपी के वरिष्ठ नेता KS ईश्वरप्पा ने पूर्व CM जगदीश शेट्टार को लेकर कहा कि उनके कांग्रेस में शामिल होने से उनका खुद का ही नुकसान होगा। ईश्वरप्पा ने अपने पूर्व सहयोगी शेट्टार के कांग्रेस में शामिल होने के फैसले पर नाखुशी जाहिर की। वहीं ईश्वरप्पा ने टिकट न मिलने को लेकर कोई खास जवाब नहीं दिया। उन्होंने इतना ज़रूर कहा कि मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगा जिससे कि आने वाले समय में या भविष्य में लोग सवाल करें। उन्होंने कहा कि वो स्वेच्छा से सक्रिय राजनीति से संन्यास ले रहे हैं। आइए हम आपको बताते हैं कि KS ईश्वरप्पा ने जगदीश शेट्टार को लेकर क्या कुछ कहा है और उनकी बात क्यों महत्वपूर्ण। KS ईश्वरप्पा का मामला इसलिए समझना जरूरी है क्योंकि ये बिल्कुल जगदीश शेट्टार जैसा दिखाई पड़ता है। KS ईश्वरप्पा भी नाराज बताए जा रहे थे शुरुआत में, उनको भी टिकट नहीं दिया गया था। उन्होंने भी बेटे के लिए टिकट की मांग की, वो टिकट भी नहीं दिया गया। ईश्वरप्पा को खुद प्रधानमंत्री मोदी ने फ़ोन किया, मिलकर चुनाव लड़ना है, पार्टी को मजबूत करना है, ये बातें कहीं गई। ईश्वरप्पा इस बात से काफ़ी खुश थे, इस बात की जानकारी उन्होंने सबको दी। ईश्वरप्पा ने कहा वो पार्टी को मजबूत करने के लिए पूरा प्रयास करेंगे। खैर, इसके बाद में ईश्वरप्पा ने कई बयान दिए जो चर्चा का विषय रहे। CT रवि का नाम जैसे मुख्यमंत्री के तौर पर सामने रखना, हालांकि उन्होंने कहा था मुझे इसका अधिकार नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि वो सारी खूबियां उनमें हैं जिससे कि वो मुख्यमंत्री बन सकते हैं। लेकिन अब जगदीश शेट्टार पर जब उन्होंने बात कही है तो ये भी समझ में आता है कि वो अपने पुराने सहयोगी जिनका केस बिल्कुल उनकी तरह दिखाई देता, उन पर भी हमला कर रहे हैं और बीजेपी के निशाने पर भी जगदीश शेट्टार है। एक इंटरव्यू के दौरान KS ईश्वरप्पा से पूछा गया कि पूर्व मुख्यमंत्री जगदीश शेट्टार ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया और कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं, इस पर उनका क्या कहना है। इस सवाल का जवाब देते हुए ईश्वरप्पा ने कहा कि जगदीश शेट्टार को ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो पार्टी के एक वरिष्ठ नेता है और पार्टी ने उन्हें नेता प्रतिपक्ष, अध्यक्ष, महत्वपूर्ण विभागों में मंत्री और फिर कर्नाटक का मुख्यमंत्री भी बनाया। उन्हें पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व के फैसले को स्वीकार करना चाहिए था। इस फैसले से उनका ही नुकसान है, न कि पार्टी या देश का। इसके साथ ही ईश्वरप्पा ने दावा करते हुए कहा कि भाजपा कर्नाटक में अच्छे जनादेश के साथ चुनाव जीत रही है। राज्य में कोई सत्ता विरोधी लहर नहीं है। भाजपा सरकार ने लोगों के लिए अच्छा काम किया है, जिससे वो 2023 के विधानसभा चुनाव में हमारी पार्टी को वापस सत्ता में लाएंगे। वहीं इससे पहले BS येदियुरप्पा ने भी कुछ दिनों पहले कहा था कि वो खून से लिख कर देंगे कि शेट्टार नहीं जीत सकते, उनकी हार होने वाली है। शेट्टार ने इसका जवाब दिया था कि हराने की सारी कोशिशें कर लो। भाजपा की आक्रामक रणनीति पर टिप्पणी करते हुए शेट्टार ने कहा था कि भाजपा मेरी हार सुनिश्चित करने के लिए मेरे खिलाफ अभियान चला रही है। आखिरकार 10 मई को फैसला जनता की अदालत में होगा। उन्होंने कहा एक लिंगायत नेता को राज्य में दूसरे लिंगायत नेता के खिलाफ खड़ा किया जा रहा है, किसी और के कंधे पर बंदूक रखकर गोली चलाई जा रही है। हुबली से 7वीं बार चुनाव लड़ रहे हैं जगदीश शेट्टार और यह उनके लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न है, स्वाभिमान, जैसा वो खुद कह रहे हैं कई इंटरव्यू में। बीजेपी छोड़कर कांग्रेस का हाथ थामने वाले जगदीश शेट्टार 7वीं बार हुबली धारवाड़ केंद्रीय निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं। 6 बार वो जीत चुके हैं। फर्क ये है कि वो अभी तक बीजेपी के टिकट पर जीतते रहे हैं, लेकिन अब वो कांग्रेस के टिकट पर इसी सीट से चुनाव लड़ रहे हैं क्योंकि भाजपा ने उन्हें टिकट नहीं दिया। वो अपने अपमान का दावा करते हुए कांग्रेस में शामिल हो गए। उन्होंने आरोप लगाया कि पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव BL संतोष उनके पार्टी छोड़ने के लिए जिम्मेदार हैं। उन्होंने दावा करते हुए कहा था कि भाजपा में लिंगायत नेतृत्व को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। कांग्रेस के लिए हाथों हाथ लेने वाली बात थी क्योंकि एक तो ये गढ़ वैसे भी कांग्रेस के लिए कमज़ोर कड़ी था, दूसरा कोई लिंगायत नेता ना होना ये कांग्रेस की चिंता का विषय था और ऐन चुनाव के पहले ये 2 बड़े ट्रम्प कार्ड जो हैं कांग्रेस को मिलते दिखाई दिए। जगदीश शेट्टार के तौर पर पूर्व मुख्यमंत्री हैं, अनुभवी नेता हैं, लिंगायतों के बीच के बड़े नेता हैं, हुबली धारवाड़ और आसपास के क्षेत्र में पकड़ है और कांग्रेस को और क्या चाहिए था। इस क्षेत्र में लिंगायतों का कोई बड़ा चेहरा और इस क्षेत्र में
वो मजबूती से चुनाव लड़ सकें, ऐसी स्थितियाँ। यही वजह है कि सोनिया गांधी भी यहाँ पर चुनाव प्रचार करने के लिए जा रही हैं। अब देखना होगा जगदीश शेट्टार के कांग्रेस में शामिल होने का, सोनिया गांधी के प्रचार करने का, राहुल गांधी के प्रचार करने का इस क्षेत्र पर कितना असर पड़ता है। पार्टी छोड़ने से पहले भी जगदीश शेट्टार ये दावा कर चुके हैं कि बीजेपी को उनके पार्टी छोड़ने के बाद 20 से 25 सीटों का नुकसान होगा। इसका आकलन तो हालांकि 13 तारीख के बाद ही होगा, लेकिन फिर भी जगदीश शेट्टार चर्चा का विषय बने हुए हैं। और अब BS येदियुरप्पा के बाद ईश्वरप्पा ने भी उनके खिलाफ बोला है कि ये उन्हीं का नुकसान है और वो निश्चित तौर पर हारेंगे। मन से उजाला कर चले, मन से